नमस्ते बच्चों, मेरा नाम अनघा टीचर है। कैसे हो आप? पढ़ाई कर रहे हो ना? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं और 10वीं, विषय हिंदी। पाठ है महायज्ञ का पुरस्कार। लेखक है यशपाल। के भागों में हमने लेखक यशपाल जी का परिचय किया, संक्षिप्त रूप में कहानी जानी और पाठ्य पुस्तक से कहानी का कुछ भाग सीखा। आज हम उर्वरित कहानी सीखेंगे। महायज्ञ का पुरस्कार यशपाल जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में यशपाल जी परोपकार की महत्ता प्रतिपादित करते हैं। अब हम चलते हैं पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित यशपाल जी लिखित कहानी महायज्ञ का पुरस्कार की ओर। महायज्ञ का पुरस्कार यशपाल जी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कहानी है। इसमें उन्होंने एक काल्पनिक कथा का आश्रय लेकर परोपकार की शिक्षा पाठकों को दी है। एक नगर में एक सेठ रहते थे, बहुत दानी, उदार व विनम्र। अपना धन दीन दुखियों में बांट देते थे। अचानक वे बहुत गरीब हो गए। सेठ सेठानी भूखों मरने लगे। इन दिनों यज्ञ बेचने की प्रथा थी। विवश होकर सेठ ने एक यज्ञ बेचने का निश्चय किया। कुंदनपुर नगर में धन्ना सेठ रहते थे। उनकी पत्नी को दैवीय शक्ति प्राप्त थी, जिसमें वे तीनों लोगों की बात जान लेती थी। सेठ जी ने धन्ना सेठ को यज्ञ बेचने का निश्चय किया। सेठानी ने पड़ोस से आटा लेकर 4 मोटी रोटियां सेठ जी को दी, जिससे वे रास्ते में कुछ खा सके। तक पढ़ी हुई कहानी एक बार फिर से जान लेते हैं। जैसे ही पानी लेकर वे खाने बैठे, एक कमजोर और कई दिनों का भूखा कुत्ता उन्हें दिखा। उन्होंने एक एक कर 2 रोटियां उसे खिला दी। चलते चलते थक जाने के बाद शेठ जी एक कुंज में, जिसमें एक कुआं भी था, आराम करने और खाने के लिए रुके। कुत्ते में थोड़ी जान आ गई, पर अभी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा था। सेठ ने उसकी कृतज्ञता भरी आंखें देखकर तथा यह सोचकर कि उसमें इतनी शक्ति आ जाए कि वह पास की बस्ती तक पहुंच जाए, उसे बाकी की रोटियां भी खिला दी। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुंचे। सेठ हवेली पर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ, कैसे आना हुआ? जब सेठ कुंदनपुर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उनके आने का प्रयोजन पूछा। सेठ ने कहा, संकट में हूं और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूं। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। सेठ ने धन्ना सेठ को अपने आने का कारण बताया और एक यज्ञ खरीदने की प्रार्थना की, परंतु धन्ना सेठ की पत्नी केवल उनका महायज्ञ खरीदने की बात की। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा। हाँ, वही जो आज आपने किया। धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े। महायज्ञ? और आज? वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, अब आज की कहती है, मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया। मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी।
जब धन्ना सेठ की पत्नी ने उसी दिन किए हुए महायज्ञ के खरीदने पर जोर दिया तो सेठ के मन में आया कि शायद वे उनका मजाक कर रहे हैं, क्योंकि गरीबी के कारण काफी दिनों से उन्होंने कोई यज्ञ भी नहीं किया था। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है महाराज, उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ विस्मित विमूढ़ हो गए। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसलिए ऐसी बातें की जा रही हैं। सेठ विस्मित विमूढ़ हो गए। विस्मित विमूढ़ हो गए का मतलब है हैरान होना। परंतु धन्ना सेठ की पत्नी अपने बात पर अड़िग रही, तो सेठ हैरान हुए और वे सोचने लगे कि शायद इन लोगों को यज्ञ की खरीदारी करनी ही नहीं है। क्या सोचते हो सेठ? बोलो, राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। सेठ ने खिन्न होकर कहा, सेठानी जी, हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती है? धन्ना सेठ की पत्नी और सेठ ने अपनी अपनी बातें फिर से दोहराई। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं न खाकर 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी। यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है? यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार है? तब सेठ ने रास्ते में जो रोटियां खिलाई थी उस बात की ओर इशारा करके कहा कि पुण्य कमाने हेतु धन खर्च कर यज्ञ से आज उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के जो काम किया है, यानी कुत्ते को रोटी खिलाई है, वह महायज्ञ नहीं तो क्या है? यह महायज्ञ ही है। सेठ मानो आसमान से गिरे। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, उसमें यज्ञ जैसी क्या बात? क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने पूछा। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित न लगा। अब सेठ जी के समझ में सारी बात आ गई, परंतु भूखे को अन्न देकर उन्होंने अपना कर्तव्य ही किया था, जो कि हर एक मानव का कर्तव्य है। उसका मूल्य लगाना उन्होंने उचित न समझा और वह लौट पड़े। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पांव फटे। वहां से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुंचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से कांप उठी। बोली, क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले? रात जैसे तैसे बिताकर सुबह जल्दी ही सेठ ने अपनी वापसी की यात्रा शुरू की। शाम को जब घर पहुंचे तो खाली हाथ देखकर सेठानी ने उनका कारण पूछा। सेठ ने आद्योपांत सारी कथा सुनाई। सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। हृदय उल्लसित हो उठा। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति। सेठ के चरणों की
रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखे, भगवान सब भला करेंगे। सेठ ने आद्योपांत सारी कथा सुनाई। यहाँ पर आद्योपांत का मतलब है प्रारंभ से अंत तक। जब सेठ ने पूरी बात उन्हें बताई तो विपत्तियों के बावजूद वो आनंदी हो उठी, क्योंकि ऐसे कठिन समय में भी सेठ ने सही रास्ता चुना। उन्होंने अपने पति के चरणों की धूल अपनी मस्तक पर लगाकर पति को धीरज बंधाया। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई तो रास्ते में किसी चीज की ठोकर लगी। गिरते गिरते बची, संभलकर आले तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है। इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। अंधेरा दूर करने के लिए जब सेठानी ने दिया जलाने उठी तो रास्ते में किसी चीज की उन्हें ठोकर लगी। जब दिया जलाकर देखा तो ऊपर उठा हुआ एक पत्थर और एक कुंदा नजर आया। शाम तक तो वह पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था। अब यह अकस्मात कैसे उठ गया? सेठानी भौचक्की सी खड़ी हो रही। फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया? सेठ भी अचरज में पड़ गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि वह तो किसी चीज का ढकना है। आखिर यह माजरा क्या है? सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठ आया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां निकल आई। पत्नी के बुलाने पर जब सेठ वहां पहुंचे तो वो भी आश्चर्यचकित हो गए। जब उन्होंने कुंदे को पकड़कर खींचा तो उन्हें सीढ़ियां नजर आई। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। कुछ सीढ़ियां उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौंधी आने लगी। सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना है और जवाहरातों से जगमगा रहा है। वह सीढ़ियां उन्हें एक तहखाने में ले गई जहां काफी जवाहरात थे। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। दोनों निस्तब्ध खड़े थे। तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर में उन्हें सुनाई दिया, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त तुमने मरणासन्न कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतकृत्य हुए। वही धरती पर माथा टेक कर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान की इस माया से वे असमंजस में पड़ गए। तभी उन्हें एक वाणी सुनाई पड़ी, जिसने उन्हें यह बताया कि भूखे कुत्ते को अपनी हिस्से की रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। यह एक महायज्ञ ही था और यह एक महायज्ञ का पुरस्कार है। इस वाणी को सुनकर दोनों पति पत्नी ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। तो बच्चों, हमने देखा कि किस तरह से एक गरीब सेठ ने स्वयं भूखे होते हुए भी एक असहाय प्राणी की सहायता की। अपना पूरा खाना
उस कुत्ते को खिला दिया। इसे ही तो भूत दया कहते हैं। यह गुण हमें भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। सेठ की शेष कहानी हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? नंबर 1, भूखे को रोटी खिलाना हर मानव का कर्तव्य है। नंबर 2, अगर हम सच में किसी की मदद करना चाहते हैं तो ऐसी मदद करते समय स्वयं कष्ट सहकर भी खुशी खुशी अपना काम करना चाहिए। नंबर 3, निस्वार्थ भाव से किए हुए परोपकार को भगवान भी महायज्ञ मानते हैं और समय आने पर उसका पुरस्कार भी देते हैं। आशा है कि इन मूल्यों को आप अपने जीवन में उतारकर उस तरह का वर्तन करेंगे। महायज्ञ का पुरस्कार यह पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ। अगले और अंतिम भाग में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे।